हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर उपलब्ध कराने के संबंध में। महानिदेशक महोदया का ये पत्र है। सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। महोदय, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना में बजट 2021-22 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एलिमेंट्री के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी किट के क्रय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर के क्रय के संबंध में निर्देश निम्नवत है। साथियों, दो ब्लूटूथ स्पीकर खरीद करके रखे हैं, तो वो ब्लूटूथ स्पीकर के लिए 2000 रुपये हर विद्यालय में पहुंचना है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और मेरी यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो होना चाहिए ब्लूटूथ, ये कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो क्रय प्रक्रिया क्या होगी? विद्यालय में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने, आकर्षक बनाने एवं अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त ब्लूटूथ स्पीकर का क्रय विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के माध्यम से किया जाएगा। समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर, एक ब्लूटूथ स्पीकर के क्रय हेतु 1000 रुपया अर्थात प्रति प्राथमिक विद्यालय कुल धनराशि 2000 रुपये अनुमन्य की जाती है। तत्संबंधी विशिष्टियाँ निम्नवत है। ये जो ब्लूटूथ खरीदा जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये आप लोग समझ लीजिए। ब्लूटूथ को लेकर के अक्सर बहुत सारे साथियों ने पहले से ही खरीद रखे थे। और चूँकि एक ब्लूटूथ होने की वजह से, चूँकि आज की डेट में जहाँ तकनीकी के माध्यम से ज़्यादातर काम होते हैं, चाहे वो दीक्षा में हो या अन्य चीज़ों में कोई वीडियो दिखाना होता तो दिक्कत आती थी। इसलिए उस प्रॉब्लम को समझते हुए पत्र जारी किया गया। इसमें आप समझ लीजिए कैसा होना चाहिए। नंबर 1, ऑडियो शुड बी लाउड इनफ फॉर ए क्लासरूम अप्रॉक्स 50 एंड 60 डीबी। यानी डीबी का मतलब है कि ध्वनि की अपेक्षित तीव्रता मापने की एक इकाई है। तो 50 से 60 डेसिबल होना चाहिए। और जो कक्षा हो, वो क्लासरूम हो, उसके लिए पर्याप्त आवाज़ वाला होना चाहिए। दूसरा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ओवर एट लीस्ट फर्स्ट चैनल और मोर शुड बी अवेलेबल। यानी ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी हो, वो बिल्कुल उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा है, नेक्स्ट है, कनेक्शन यूजिंग एन ऑक्स कॉर्ड शुड बी अवेलेबल। यानी ऑक्स कार्ड का उपयोग करने वाला होना चाहिए। शुड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन बैटरी फॉर अबाउट 4 आवर्स इन केस ऑफ पावर आउटेज। पावर आउटेज की स्थिति में लगभग 4 घंटे तक बैटरी पर काम कर सके, इस तरीके का होना चाहिए कि यदि बैटरी से चार्ज से निकाल दिया जाए तो कम से कम 4 घंटे तक वो चल सके। लिथियम आयन बैटरी ऑपरेट ऑन लिथियम पॉलीमर ऑपरेटेड बैटरी। यानी जो बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी होना चाहिए। यानी एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होना चाहिए। अगर देखा जाए तो आज की डेट में ज़्यादातर जो बैटरियां आ रही हैं वो लिथियम बैटरी ही आ रही हैं। ये बैटरियां आजकल के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्रायः उपयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक है। तो ये बैटरी का प्रचलन इस समय चल ही रहा है, लिथियम बैटरी का ये चल रहा है। रिचार्जेबल बैटरी विथ फुल रिचार्ज विद इन 5 आवर। यानी 5 घंटे के अंतर्गत वो पूरी जो है, जो आप ब्लूटूथ ले रहे हो, वो 5 घंटे में आसानी से वो चार्ज हो जाए। बैटरी आसानी से पोर्टेबल होनी चाहिए, रिचार्ज के साथ रिचार्जेबल बैटरी आसानी पोर्टेबल होना चाहिए। शुड बी एजिबल पोर्ट, और बड़ी आसानी से वो पोर्टेबल हो जाए, ऐसी मतलब जो है बैटरी होनी चाहिए। मस्ट हैव एट लीस्ट 1 USB पोर्ट विथ प्लेबैक। USB पोर्ट होना चाहिए एक, जो है ये पूरा USB का पोर्ट होना चाहिए। और वारंटी 1 ईयर और एबव। वारंटी जो उसकी हो कम से कम 1 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो आप लोग समझ लीजिए मोटा मोटा। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑडियो के लिए कक्षा जो इस तरीके की ऑडियो हो, कक्षा के लिए पर्याप्त हो, 50 से 60 डेसिबल होना चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए, ऑक्स कार्ड का उपयोग करने वाला हो, पावर आउटेज की स्थिति में लगभग 4 घंटे तक बैटरी पर काम करना आए, और लिथियम आयन बैटरी का संचालित होना चाहिए। यानी लिथियम पॉलीमर संचालित बैटरी होनी चाहिए। ये तो लगभग सभी में आता ही है। 5 घंटे के अंतर
5 घंटे के अंतर्गत पूर्ण रिचार्ज के साथ रिचार्जेबल बैटरी आसानी से पोर्टेबल होना चाहिए, यानी 5 घंटे में वो रिचार्ज हो जाना चाहिए, ऐसी मतलब जो है बैटरी होनी चाहिए, और USB पोर्ट होना चाहिए, और लगभग 1 साल की वारंटी होनी चाहिए। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके का ब्लूटूथ आप लोगों को खरीदने हैं, 2 ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ अगर आप खरीदेंगे तो किसके माध्यम से खरीदेंगे? ब्लूटूथ खरीदने के लिए ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर के क्रय हेतु निम्नवत समिति निर्धारित की जाती है। समिति में कौन कौन से लोग होंगे? समिति में अध्यक्ष होगा विद्यालय प्रबंध समिति का, वो अध्यक्ष होगा, प्रधानाध्यापक होगा, सदस्य समिति सचिव होगा, और 2 जागरूक अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति के, 1 महिला और 1 पुरुष सदस्य, जिसका चयन विद्यालय प्रबंध समिति की आम सहमति में से किया जाएगा। यानी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होगी, उसमें 2, 1 महिला 1 पुरुष जो जागरूक होंगे उनका चयन किया जाएगा। और वरिष्ठ शिक्षक सहायक अध्यापक, एक सहायक अध्यापक जो वरिष्ठ होगा उनमें से उसको भी लिया जाएगा। यानी इस तरीके से लगभग हमारे जो इस समिति में 4 लोग होंगे, ठीक है, नहीं 5 लोग होंगे, 5 लोगों की ये समिति होगी, ठीक। तो 5 लोगों की समिति के साथ ये जो है आपकी ये बनेगी, समिति निर्धारित की जाती है। और चौथा है, क्रय की गई सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया उपभोग सुनिश्चित किया जाएगा। क्रय की उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला व शिक्षा अधिकारी तदनुसार राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध किया जाएगा। उपभोग प्रमाण पत्र इसके साथ साथ जिला व शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि 1 माह के अंदर समस्त प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित प्रविष्टियों के साथ गुणवत्ता का ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर क्रय कर लिया जाए। शैक्षणिक सामग्री का विकास बच्चों द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में रोचक शिक्षक अधिगम सामग्री प्रक्रिया के साथ साथ गुणवत्ता परक शैक्षणिक सामग्री की तत्क्रम में अंग्रेजी विषय संबंधित आवश्यकता आधारित ऑडियो सामग्री जिससे विद्यालयों में भाषा का वातावरण निर्मित किया जाए, में बोलने की दक्षता एवं कौशल को सुदृढ़ किया जा सके। इस तरीके से ये अपेक्षा की जा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें जैसे दीक्षा में है, मैं पहले ही बता चुका, बहुत सारा उपयोग इस समय विद्यालय में इसका किया जाएगा। तो इस तरीके से विकास किया जाएगा, बच्चों की भाषा का विकास भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पत्र भी पढ़ चुके होंगे। और अनुश्रवण समिति भी है, जिलाधिकारी द्वारा उक्त सामग्री की उपलब्धता एवं आदि के सत्यापन के लिए आवश्यकता अनुसार जांच टीम गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित होंगे। गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक से भी जांच कराई जा सकती है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। उक्त सामग्री की उपलब्धता, क्रियाशीलता, उपयोग एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं उत्तरदायित्व उक्त गठित समिति का होगा। उक्त समिति द्वारा जनपद के 10% परिषदीय विद्यालयों का भौतिक सत्यापन, क्रय गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अनुश्रवण की कार्य योजना इस प्रकार बनाई जाएगी जनपद के सभी विकास खंड आच्छादित हो जाएं। अनुश्रवण के दौरान सामग्री पाए जाने पर उसकी जांच कराई जाएगी तथा न पाए जाने पर इसकी जांच कराई जाएगी तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा समय समय पर अनुश्रवण आख्या कार्रवाई से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर क्रय समिति का गुणवत्ता व उपयोगिता सुनिश्चित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के कम से कम 25% विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए समग्र उस वस्तु स्थिति से जिला व शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अतः जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, 1 ब्लूटूथ स्पीकर क्रय हेतु 1000 रुपया प्रति प्राथमिक विद्यालय, कुल धनराशि रुपये 2000 क्रय किए जाने हेतु जनपदवार बजट विवरण संलग्न कर कॉलम संख्या 9 से 10 के अनुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्तानुसार शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये साथियों चर्चा है, ये ब्लूटूथ से संबंधित आप लोगों को जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।